नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो इतने समय सेशन चल रहा है वो इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स आते हैं उसके बारे में चल रहा है, ठीक है। जिसमें से आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा दोस्तों तमिलनाडु के बारे में, ठीक है दोस्तों। और ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तमिलनाडु, और यहाँ से ज्यादातर शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ये सबके बारे में पूछता है। और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मंदिर भी है दोस्तों, फेमस साउथ भारत का जो फेमस मंदिर है, ये तमिलनाडु में कई सारे ऐसे मंदिर है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये पूरी देखिए, हमने बताया भी है कि जितने भी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके क्लास करवाई जाएगी, फालतू ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा जो अनरिलेवेंट हो, ठीक है। जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो आने वाले हैं क्वेश्चन, वही ज्यादातर कवर इसमें किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमने इंडिया का मैप बना रखा है। इंडिया का मैप बना रखा है, अगर दोस्तों देखेंगे तो तमिलनाडु जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे आ जाएगा आपका दोस्तों एपी, आंध्र प्रदेश। और इधर देखेंगे आ जाएगा आपका कौन सा बताइए, कर्नाटक आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ऐसे रहेगा, और इधर आ जाएगा आपका केरल। यानी तमिलनाडु जो है ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटक और तीसरा केरल, ठीक है दोस्तों। 3 राज्यों से घिरा है। अगर तमिलनाडु को देखेंगे तो ये भी समुद्री तट से, इसकी सीमा समुद्री तट से दोस्तों लगता है, ठीक है। समुद्री तट से इसकी सीमा तमिलनाडु की लगती है। और यहाँ पे एक फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन। बहुत पूछता है तूतीकोरिन जो है किस राज्य में है दोस्तों, ये कहाँ पे बताइए, तमिलनाडु में है, ठीक है। कोरोमंडल तट देखेंगे, एक और देखेंगे ध्यान से, कोरोमंडल, कोरो कोरोमंडल तट दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जिसे जो तमिलनाडु के तट पे है, ठीक है। और एक पूछता है आपसे मालाबार तट किस पे है, तो एक केरल के तट पे है, ठीक है। तो आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने होंगे दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु से ही पंबन द्वीप को जोड़ता है, ठीक है, पंबन द्वीप। खैर इसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बेहतर तरीके से समझा देंगे। पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, उसके बाद से रामेश्वरम ब्रिज, जो ये सब तक पूरी कंप्लीट हम बता देंगे जब श्रीलंका के बारे में और या इस पार्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो भी तमिलनाडु में है। कोरमंडल तट जो तमिलनाडु से ही लगता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे फैक्ट समझते हैं जो आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। राजधानी इसकी चेन्नई है, राजधानी इसकी दोस्तों चेन्नई है। इसी को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम इसका मद्रास। अगर आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा, लोग जब बाहर जाते थे ना तो मद्रास काफी लोग जाते थे, क्योंकि अंग्रेज वाले आए थे, मद्रास में बसे थे। और यहाँ पे फैक्ट्रियां ज्यादा थी, जो अंग्रेजों की कंपनियां थी मद्रास में बहुत ज्यादा थी, तो मद्रास काफी लोग इधर यूपी बिहार के जाते थे यहाँ पे पैसा कमाने, ठीक है। मुख्य भाषा क्या है दोस्तों, तमिलनाडु है, इसमें कोई शक नहीं है, तमिलनाडु का तमिल है, ठीक है। राज्य की पशु की बात करेंगे तो ये है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी पर्वत दोस्तों ये है ट्रांजैक्शन पे है, जो केरल तमिलनाडु उसके बाद से कर्नाटक, ठीक है। तो राज्य की पशु जो है वो नीलगिरी ताहर है। राज्य की पक्षी दोस्तों ये दाबिल करके है, ठीक है। दाबिल क्या है यार, इसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। अगर आपको पता होगा दाबिल के बारे में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जो राजकीय पक्षी दाबिल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या देखेंगे, अगर तमिलनाडु में विधानसभा सदस्यों की संख्या देखेंगे दोस्तों 234 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या देखेंगे तो ये है आपका 39, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा पूछता है भरतनाट्यम। अब जैसे ही भरतनाट्यम आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूजन कर देगा। आपका कर्नाटक दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा, उसके बाद से उत्तर प्रदेश दे देगा। तो 3 में काफी कंफ्यूजन है भरतनाट्यम को लेकर के। तो अपने खोपड़ी में ये अच्छे से डाल लीजिए दोस्तों कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जिसको पुराना नाम इसको सादिर कहा जाता था, पुराना नाम, ठीक है दोस्तों। पुराना नाम सादिर नाम से जाना जाता था भरतनाट्यम को, जो सबसे प्राचीन नृत्य है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भारत का, ये सबसे प्राचीन नृत्य है, ठीक है। अब अगला देखिए आ गया आपका लोक नृत्य। सबसे फेमस जो होता है वो शास्त्रीय नृत्य होता है, उसके बाद से लोक नृत्य होता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है,
अब जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है वो देखिए क्या क्या है, कुम्मी। ये अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं, अलग अलग उनका जनजातियों का हो रहा था, ठीक है। तो कुम्मी हो गया, कौल अट्टम हो गया, कावड़ी अट्टम हो गया। दोस्तों अगर अट्टम के नाम से आएगा तो आप तमिलनाडु को ही लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुम्मी, कौल अट्टम, कावड़ी अट्टम, देवरतन, उसके बसे काई सिलवट्टम, देखिए सिलवट्टम फिर आ गया, माइल अटाम, यानी ये सब ज्यादा मतलब अट्टम लास्ट में मैं करके आता है तो तमिलनाडु का ही होगा, ठीक है। दोस्तों प्रमुख त्योहार देखिए काफी फेमस पूरे भारत का, खैर भारत में अगर देखेंगे तमिलनाडु का सबसे फेमस पोंगल त्योहार है वहां का जो रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु का 4 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। जो भेंगी पोंगल कहा जाता है पहले दिन को, दूसरे दिन को कहा जाता है सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, और लास्ट को यानी चौथे दिन को कहा जाता है कन्या पोंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए अपने खोपड़ी अपने माइंड दिमाग में सब अच्छे से रखना दोस्तों, ठीक है। प्रमुख त्योहार पोंगल आ गया। उसके बाद से दूसरा जलीकट्टू। देखिए जलीकट्टू के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। जो बैल होते हैं ना, बैलों को दौड़ाते हैं, 2 बैलों को जोड़ी में बांध करके उसको बीच में रस्सी बांध करके अच्छे से दौड़ाते हैं। और फिर कहाँ पे दौड़ाते हैं? खेत में दौड़ाते हैं दोस्तों। खेत में दौड़ाते हैं, कीचड़ में दौड़ाते हैं, कीचड़ में भी बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फेमस है तमिलनाडु का जो बैल दौड़ाते हैं, उसी को बोला जाता है दोस्तों जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है क्या? थाई पुसम, ठीक है। उसके बाद से अगला क्या है? चित्रार्थ। चित्रार्थ तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे दोस्तों प्रमुख प्रमुख मंदिर यहाँ पे रहेगा। प्रमुख त्योहार तो हो गया, प्रमुख मंदिर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। देखिए प्रमुख मंदिर काफी फेमस है। मीनाक्षी मंदिर, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं मीनाक्षी मंदिर दोस्तों, ठीक है। साउथ इंडिया का अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर चढ़ावा यानी दान दिया जाता है तो मीनाक्षी मंदिर में ही दिया जाता है, जो शिव और पार्वती जी का एक स्थान है। और ये दोस्तों एक बहुत पुराना मंदिर है जो पांडव शासकों ने बनवाया था इसके, ठीक है। अगला देखिए महाबलीपुरम मंदिर, ये भी काफी आपने सुना होगा, काफी फेमस है। जो बहुत पहले नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। ये सब पॉइंट पूछता है कि महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्या लिखा है दोस्तों? श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। देखिए गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में है, लेकिन श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, जो चोल शासकों ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर देखिए तमिलनाडु में, एक अम्बरेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका बॉर्डर लाइन हमने पहले बता दिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद से केरल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों और क्या पूछता है, यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उसके बाद से टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है मुदुमलाई। देखिए मुदुमलाई, वेदांतगल और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, यानी मुदुमलाई अभ्यारण्य, वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। एक है दोस्तों लास्ट वाला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों। टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में है, ठीक है। बस इतना हो गया, बस यही था तमिलनाडु के बारे में। अगर कोई पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जो भी इसमें क्वेश्चन पूछता है यही सब पूछता है, जो अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और मंदिर के बारे में पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इतने इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा तमिलनाडु के बारे में, अगर स्टैटिक जीके का पूछ रहा है तब, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी स्टेट्स के बारे में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।